चक्रव्यूह में जब अभिमन्यु वीर गति को प्राप्त हो गए, तब कर्ण ने उनके नजदीक आकर उनके कान में कुछ ऐसी बात कही जो आज तक किसी को पता नहीं है। उसी बात के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें ताकि आपको पता लग सके कि आखिर अर्जुन पुत्र अभिमन्यु के कान में कर्ण ने ऐसी कौन सी बात कही जिसको बारे में आप सभी आज भी अनजान हैं। मित्रों, आप सभी को यह तो पता होगा ही कि जब गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की, उस समय अर्जुन वहां उपस्थित नहीं थे और पूरी पांडव सेना में केवल अर्जुन ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो चक्रव्यूह को भेदना एवं वापस बाहर निकलने की कला जानते थे। मित्रों, बात उस समय की है जब गुरु द्रोण ने चक्रव्यूह की रचना कर ली और उनके बनाए हुए जाल के अनुसार अर्जुन को दूर ले जाया गया। तब अभिमन्यु ने अपने ज्येष्ठ पिता श्री युधिष्ठिर जी से कहा कि मैं जब माता सुभद्रा की कोख में था, तब मैंने चक्रव्यूह को भेदने की कला माँ की कोख में ही सीख ली थी, जो कि मेरे पिता उन्हें बता रहे थे। लेकिन जब उन्होंने बाहर निकलने की बात बताई, तब तक मेरी माँ सो गई थी। इस वजह से मुझे बाहर निकलने की कला नहीं आती है। इसलिए हे ज्येष्ठ पिताश्री, आप मेरे साथ रहिएगा और मैं चक्रव्यूह को भेद दूंगा। लेकिन युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं नहीं पुत्र, हम तुम्हारे जैसी 16 साल की नन्ही सी जान को चक्रव्यूह में भेदने के लिए कभी नहीं भेजेंगे। और आखिर अभिमन्यु की जिद की वजह से चक्रव्यूह में भेदने के लिए अभिमन्यु को आगे कर दिया गया और उनके पीछे उनके ज्येष्ठ पिताश्री युधिष्ठिर और भीम, नकुल, सहदेव सभी थे। लेकिन उस दिन जयद्रथ को वरदान प्राप्त था कि एक दिन के लिए अर्जुन के अलावा पांडवों के चारों पुत्रों को वह हरा सकता था, अर्थात ये उनसे जीत नहीं सकते थे। इसलिए प्रथम द्वार जैसे ही भेदा, अभिमन्यु अंदर चला गया और इन चारों भाइयों को जयद्रथ ने अंदर घुसने नहीं दिया और अभिमन्यु एक से एक के बाद एक द्वार को भेदता हुआ चक्रव्यूह के भीतर अकेला ही पहुंच गया। जब वह अकेला दिखा तो दुर्योधन अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने निर्णय लिया कि आज अभिमन्यु जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए। एक के बाद एक अभिमन्यु ने 5 बार कर्ण को पराजित किया, 6 बार दुर्योधन को पराजित किया और क्रमशः 8 बार दुशासन को पराजित किया। अभिमन्यु ने गुरु द्रोण का भी धनुष तोड़ दिया एक ही तुनीर के वार से। इतना भयंकर प्रलय अभिमन्यु ने वहां पर मचा दिया, जिसे देखकर दुर्योधन अत्यधिक क्रोधित हुआ और उन्होंने कर्ण से कहा कि हे मित्र, मुझे किसी भी हालत में इस बालक की मृत्यु चाहिए। तब उन्होंने कहा कि हम इसे युद्ध नीति से तो नहीं हरा सकते हैं, लेकिन अगर हम छल कपट करते हैं तो हम इसे जरूर हरा पाएंगे। तब दुर्योधन ने कहा, चाहे तुम्हें जो छल करना पड़े तुम वह छल कीजिए, लेकिन किसी भी हालत में अभिमन्यु को मार दीजिए। तब कर्ण ने कहा कि जब तक अभिमन्यु के हाथ में धनुष बाण है, इसे कोई नहीं हरा सकता है। इसलिए कर्ण ने अपने एक ही बाण से अभिमन्यु के धनुष को तोड़ दिया। धनुष टूटते से ही अश्वत्थामा ने अपने एक ही बाण से अभिमन्यु के रथ को वहां से नीचे गिरा दिया, अर्थात रथ के पहिए पर डायरेक्ट एक तीर चलाया, जिसकी वजह से अभिमन्यु निहत्था नीचे गिर गया और उसने रथ के पहिए को अपना ढाल बना लिया। तब क्रमशः सभी कौरवों, मामा शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, कर्ण और यहाँ तक कि मामा शकुनी ने भी अभिमन्यु के ऊपर वार किया और निहत्था अभिमन्यु रथ के पहिए को ढाल बनाकर सभी से लड़ता रहा। लेकिन मित्रों, कब तक
वह नन्हा सा बालक लड़ता। आखिरकार कौरवों ने उसके ऊपर एक के बाद एक कई वार किए, जिसकी वजह से अभिमन्यु घायल अवस्था में पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब कर्ण उसके पास गए और कर्ण ने एक अद्भुत बात कही कि हे अभिमन्यु, इस पृथ्वी पर सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में या तो अर्जुन का नाम लिया जाता है या फिर कर्ण का नाम लिया जाता है, लेकिन आज जो तुमने युद्ध भूमि में वीर पराक्रम दिखाया है, इस पराक्रम को देखकर आने वाला इतिहास सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर में तुम्हारा ही नाम लेगा, हमारा नाम कभी नहीं लेगा। और है अभिमन्यु, इस पृथ्वी रूपी नर्क जिसमें तुम्हारे भाई, तुम्हारे चाचा, तुम्हारे ताऊ तुम्हें मारने को तैयार हैं, इसे त्याग दो और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। वही तुम्हारा जीवन सुखमय होगा, क्योंकि इस पृथ्वी पर तो सभी तुम्हारे शत्रु बने हुए हैं, क्योंकि भाई भाई को भाई नहीं समझ रहा है, पिता पुत्र को पुत्र नहीं समझ रहा है। सभी ने तुम्हारे ऊपर धोखे से वार किया है। इसलिए है अभिमन्यु, इस मृत्युलोक नरक को त्याग दो और स्वर्ग की ओर प्रस्थान करो। यह अद्भुत बात कर्ण ने अभिमन्यु से कही। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मित्रों, कमेंट करके यह जरूर बताएं कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अभिमन्यु था या अर्जुन था या फिर कर्ण था। आपकी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कौन था, उसके बारे में एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। और अपने मित्रों एवं रिश्तेदारों के साथ यह जानकारी साझा करना ना भूलें। वंदे मातरम। जय श्री राम।